स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे वुड्स रिएक्शन के बारे में। ये जो वुड्स रिएक्शन है, इसके अंदर एल्कीन का प्रिपरेशन होता है। इट इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर एल्कीन। आइए जानते हैं वुड्स रिएक्शन में क्या होता है। तो देखिए, इस रिएक्शन में हम लेते हैं 2 यूनिट एल्काइल हैलाइड के। ये जो RX है, इसमें X क्या होगा? हेलोजन। सो वी हैव टू टेक 2 यूनिट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये दोनों यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मेटल। सोडियम मेटल हम जनरली इसमें लेते हैं। इसके अलावा हम सॉल्वेंट यहाँ पे लेते हैं ड्राई ईथर, यानी ईथर फ्री ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर इसमें नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मॉइस्चर की प्रेजेंस में X रिप्लेस होकर यहाँ पे OH आ जाएगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज करते हैं। दोनों R और R आपस में कंबाइन कर जाते हैं और ये X सोडियम मेटल के साथ एसोसिएट होकर NaX प्रिपेयर कर देता है। ये R और R जो होता है, एक्चुअली दिस इज एल्कीन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया CH3Br, इसके 2 यूनिट लिए और सामने लिया सोडियम मेटल, उसके अलावा ड्राई ईथर, शॉर्ट में लिखेंगे DE। तो रिएक्शन के प्रोसेस में ये कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये 2 CH3 आपस में कंबाइन करके बनाएंगे CH3CH3, जिसको क्या बोलते हैं हम? इथेन। प्लस सोडियम मेटल के साथ Br नेगेटिव कंबाइन करेगा, जिससे इसके 2 यूनिट बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। हाउ डज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एक्चुअली। अब देखिए, इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले सोडियम मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बिकॉज सोडियम मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। सोडियम मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होता है? स्टेबलाइज होता है। तो सबसे पहले सोडियम मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन RX से कंबाइन करेगा। अब R और X में, R में क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन और हेलोजन में हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से X पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और R पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? उस कार्बन को मिलेगा। जैसे ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे R और X के बीच में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। तो X तो यहाँ पे बनेगा माइनस और R यहाँ पे बनेगा रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल विल बी जनरेटेड। फ्री रेडिकल विल बी जनरेटेड। अब सवाल ये, यहाँ पे फ्री रेडिकल क्यों बना? तो स्टूडेंट्स, R के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से X के पास चले गए। उन 2 इलेक्ट्रॉन में से R के शेयर का इलेक्ट्रॉन कितना था? एक इलेक्ट्रॉन R का था, एक X का था। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका गया और एक ही आया, तो यहाँ पे R के पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का तो वापस इसे मिल गया, लेकिन X अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब ये फ्री रेडिकल जो होता है, इट इज हाईली रिएक्टिव। ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। व्हाई इट इज हाईली रिएक्टिव? क्योंकि इसके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या चाहेगा? कि वो पेयर्ड अप हो जाए, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो होता कुछ ऐसा है, इस तरह के R रेडिकल उस प्रोसेस में कई सारे जनरेट होते हैं। वो R रेडिकल, दोनों R रेडिकल परेशान होंगे और वो दोनों क्या कोशिश करेंगे? कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें, जिससे उनके बीच में क्या बनेगा? एक नया बॉन्ड बनेगा। तो R रेडिकल और R रेडिकल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिससे इनके बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा एंड RR विल बी फॉर्म। ये जो प्रोसेस होता है, जिसमें 2 रेडिकल, सिमिलर रेडिकल्स आपस में कंबाइन करके एक बड़ा सिंगल यूनिट बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमराइजेशन। प्रोसेस नोन एज डाइमराइजेशन। और जो ये RR बना, इसको बोलेंगे डाइमर। तो डाइमर का मतलब क्या होता है? 2 यूनिट। मर का मतलब यूनिट, डाई का मतलब 2। तो 2 यूनिट आपस में कंबाइन करके एक बड़ी सिंगल यूनिट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइमर। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। लेट अस से हम यहाँ पे लेते हैं क्लोरोइथेन और क्लोरोइथेन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल में और ड्राई ईथर में। अब ऐसे केस में अगर हम रिएक्शन कराएंगे, वुड्स रिएक्शन, तो सबसे पहले Cl का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। Cl का बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ आपने रेडिकल जनरेट किया। अब आपको पता है इस एक रेडिकल से कोई बात नहीं बनने वाली, तो हम इसी जैसा एक और रेडिकल यहाँ पे सामने प्लेस कर देंगे। अब ये दोनों रेडिकल आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, जिससे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। सो द फाइनल आंसर विल बी ब्यूटेन। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में हमने लिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर के साथ। अब इससे क्या होगा? सबसे पहले हम Cl का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद एक रेडिकल हमने ये जनरेट किया, इसके सामने भी हमने वैसा ही रेडिकल जनरेट किया
और दोनों को आपस में शेयरिंग कराया, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बना, तो अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल जिसमें दो तरह के रेडिकल, दो तरह के एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे दो तरह के एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है तो ऐसे केस में होगा क्या, ये Cl बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आइए देखते हैं रेडिकल किस किस टाइप के जनरेट होंगे। एक रेडिकल इथाइल रेडिकल जनरेट होगा, द सेकंड वन इज मिथाइल रेडिकल। अब होगा क्या, इस पहले रेडिकल को मान लेते हैं A डॉट, दूसरे रेडिकल को मान लेते हैं B डॉट। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी एक हो सकती है कि A डॉट और B डॉट आपस में जुड़ के बना दें AB। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, सॉल्यूशन में जस्ट एक A रेडिकल तो होगा नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों रेडिकल होंगे A जैसे, तो हो सकता है A खुद A से कंबाइन कर जाए, या हो सकता है B खुद B से कंबाइन कर जाए। अब सबसे पहले बनाते हैं A और B। अगर A और B आपस में कंबाइन करेंगे तो ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में एक नया बॉन्ड बनाएंगे, जिससे टोटल कार्बन हो जाएंगे 1, 2 एंड 3, यानी हमें मिलेगा प्रोपेन। अगर A और A की बात करें तो A के सामने A जैसा ही एक और रेडिकल मैं रख दूंगा और दोनों के इलेक्ट्रॉन को शेयर करा दूंगा, जिससे हमें मिलेगा ब्यूटेन। और अगर हम B और B की बात करें तो CH3 रेडिकल एंड CH3 रेडिकल बोथ विल कंबाइन टू गिव इथेन, दैट इज CH3 एंड CH3। तो आपने देखा इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसके अंदर एक तो बन रहा है प्रोपेन, एक क्या बन रहा है ब्यूटेन, और एक इसके अंदर क्या बन रहा है इथेन। अब देखिए इस रिएक्शन में क्वेश्चन बनता है, प्रिपेयर फॉलोइंग एल्केन यूजिंग वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का यूज करके ये एल्केन बनाइए। तो देखिए मान लीजिए हमारे सामने दे दिया गया है N ब्यूटेन और बोला गया कि इसे वुड्स रिएक्शन की हेल्प से हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स जाएंगे, इसमें टोटल कार्बन हम देखेंगे, टोटल कार्बन इसमें 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा रिएक्टेंट ले सकते हैं जिसमें 2-2 कार्बन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको अपन आधे टुकड़े में डिवाइड करें अगर, तो हमें इस तरह का रेडिकल मिल जाएगा और ये रेडिकल जनरेट होगा क्लोरोइथेन से। तो बेसिकली अगर हमें रिवर्स जाना है, हमें ये जानना है कि एल्केन किससे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको बीच से ब्रेक करेंगे, बीच से ब्रेक करके इन दोनों कार्बन्स पे क्या बनेगा रेडिकल। और रेडिकल कब आएगा, जब यहाँ पे क्या होगा हेलोजन। तो हम रिवर्स चले जाएंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इस क्लोरोइथेन से इसे बनाया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए हमें बनाना होगा फॉर एग्जाम्पल इसको, तो क्या करेंगे, अगेन हम इस पूरे कंपाउंड को, इस मॉलिक्यूल को हम बीच से ब्रेक करेंगे, जिसके लिए हमें रेडिकल चाहिए होगा यहाँ पे और यहाँ पे। और अगर हमें इस पॉइंट पे रेडिकल चाहिए तो इस पॉइंट पे हमें Cl या ब्रोमीन कुछ लेना पड़ेगा। तो इसको हम लेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये पर्टिकुलर एल्केन मिलेगा। तो हमें रिवर्स जाना होता है। लेकिन मान लीजिए हमारे सामने N ब्यूटेन की बजाय N पेंटेन है। अब N पेंटेन जो होगा इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 5। अब 5 कार्बन हो गए तो मैं भाई इस कार्बन को आधा आधा तो कर नहीं सकता, 2.5 कार्बन तो हो नहीं सकते। तो मुझे या तो इससे ब्रेक करना होगा यहाँ से या यहाँ से। अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो इन दोनों कार्बन पे रेडिकल आएंगे, और अगर इन दोनों कार्बन पे रेडिकल आएंगे तो जी इसमें क्या होगा, इस तरह के 2 रेडिकल हमें चाहिए होंगे। जब तक इस तरह के 2 रेडिकल जनरेट नहीं होंगे तब तक ये हमारा N पेंटेन नहीं बनेगा। अब ये जो पहले वाला रेडिकल है इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा लेटस से क्लोरोइथेन, और दूसरे रेडिकल को बनाने के लिए चाहिए होगा लेटस से क्लोरोप्रोपेन। तो देखिए होगा क्या, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो उससे जो प्रोडक्ट हमारा N पेंटेन है ये तो बनेगा ही, और उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट अननेसेसरी और बन जाएंगे। जैसे Cl को अगर हम ब्रेक करते हैं तो Cl को हटाने के बाद यहाँ रेडिकल बना, वहां से Cl निकाला तो रेडिकल ये बना। अब हो क्या सकता है, इन दोनों के आपस में कंबाइन करने की बजाय ये खुद आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो इथाइल रेडिकल से हमें मिलेगा ब्यूटेन, और यहाँ पे प्रोपाइल रेडिकल से हमें मिलेगा हेक्सेन। तो आपने देखा ये एडिशनल प्रोडक्ट भी यहाँ बन जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो इवन कार्बन होते हैं, जब एल्केन में इवन कार्बन होते हैं तो यील्ड इज वेरी गुड, वेरी हाई, क्योंकि ऐसे केस में एक ही रिएक्टेंट होगा, एक ही तरह का रेडिकल होगा तो प्रोडक्ट एक ही तरह का बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने ऑड, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट में यील्ड अच्छी नहीं आती, बिकॉज इसमें 2 तरह के रेडिकल होते हैं, और अगर रेडिकल 2 तरह के होंगे तो प्रोडक्ट कितने तरह के बनेंगे, 3 तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे। So guys, let us revise what you have learned in this reaction. इसमें आपने देखा कि कैसे एल्केन का